लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन ने डफने में रिपोर्ट कर दिया था, जिसके बाद वो एडवांस रेमन वर्ल्ड लौट आया था। यहाँ पर वो एक आइस आर्मर बीस्ट के शिकार के लिए जाता है, जहाँ पर पहले तो उसे मुश्किल होती है, लेकिन फिर बाद में वो अपने एक ही पंच से उस आइस आर्मर बीस्ट को मार देता है। अभी के लिए ये सब यांगली ने देख लिया था। ये सब देखकर उस शॉक में चली गई थी। अब आगे हाइशन जल्दी से यांगली के पास जाता है एंड कहता है, यांगली आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कि यहाँ पर भी हमारी स्पेशल टीम है। इस पर यांगली कहती है, नहीं, यहाँ पर कोई स्पेशल टीम नहीं है, मैं यहाँ पर स्पेशल टीम की अकेली मेंबर हूँ। ये सुनकर हाइशन सोच में पड़ जाता है एंड उससे पूछता है, आखिर ये जगह कौन सी है एंड यहाँ आसपास एक ह्यूमन शेल्टर कहाँ पर है? तो इस पर यांगली कहती है, ये जगह आइसफील्ड है एंड यहाँ पर आसपास कहीं भी ह्यूमन शेल्टर नहीं है। ह्यूमन शेल्टर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं एंड उनकी तलाश में अगर हम जाएंगे तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। इस जगह पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट हैं। ये सुनकर हाइशन सिर हिलाते हुए कहता है, अगर यहाँ पर कोई ह्यूमन शेल्टर नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए कोई नहीं है। अब हम बहुत आसानी से इन सभी के सभी बीस्टों को अपने लिए रख सकते हैं। यांगली मन ही मन कहती है, हाँ हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले इन्हें मारने के काबिल बनना होगा। वो और हाइशन वहाँ से एक केव में आ जाते हैं। यहाँ पर हाइशन उस आइस आर्मर बीस्ट को रोस्ट करने लगता है। यांगली मन ही मन सोच रही थी, आखिर हाइशन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया? मैं तो उससे पहले एडवांस रेमन वर्ल्ड में आई थी, लेकिन इसके बावजूद वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक ही पंच में आइस आर्मर बीस्ट को मार दिया, वो भी वायलेंट स्टेट वाले। आखिर उसने ऐसा किया तो किया कैसे? वो अभी के लिए सोच ही रही थी, तभी हाइशन उससे पूछता है, क्या तुमने कभी हानजिंग के बारे में सुना है? ये सुनकर यांगली शॉक हो जाती है एंड उसे घूरते हुए कहती है, आखिर तुम हानजिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो हाइशन मुस्कुराते हुए कहता है, असल में मेरे परदादाजी का नाम भी हानजिंग था। ये सुनकर यांगली अचानक से अजीब तरह से बड़बड़ाने लगती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि तुम उनके वंशज हो? तुम उनके वंशज हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो लाइफ में कभी शादी ही नहीं की थी। तो इस पर हाइशन मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ये कहा था कि मेरे परदादाजी का नाम भी हानजिंग था। मैंने ये कब कहा कि मेरे परदादाजी ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स वाले हानजिंग हैं? ये सुनकर अभी के लिए यांगली शांत हो गई थी। मीट रोस्ट करने के बाद हाइशन यांगली को मीट देते हुए कहता है, तुम इसे चाहो तो खा सकती हो। तो इस पर यांगली पूछती है, आखिर तुम्हें बदले में क्या चाहिए? वो जानती थी इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, इस वजह से उसने हाइशन से सवाल पूछा था। तो हाइशन मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर अपनी एक टीम स्टैब्लिश करूँगा तब तुम्हें उस टीम का ख्याल रखना होगा एंड तुम्हें मेरी टीम को ज्वाइन करना होगा। यांगली कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूँगी, ऐसे भी मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस पर हाइशन कहता है, तुम खुद को इतना कम क्यों आंक रही हो? देखो, बहुत जल्द मैं एक स्पिरिट शेल्टर हासिल करने वाला हूँ एंड तुम्हें उसे मैनेज करना होगा। तुम्हें कभी भी इतना ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तुम एक पावरफुल लड़की हो, ऐसे में तुम्हारा डीमोटिवेट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाइशन ने कहा था कि वो 1 महीने में स्पिरिट शेल्टर हासिल करने जाएगा। ये सुनकर यांगली उसे समझाते हुए कहती है, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक स्पिरिट शेल्टर हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस पर हाइशन कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 1 महीने में मैं स्पिरिट शेल्टर ज़रूर हासिल कर लूँगा। वैसे तुम इस बीस्ट को देख रही हो, एक काम करो, तुम इसे आइस केव में वापस लेकर जाओ। मैं अभी के लिए कुछ बीस्टों का शिकार करने जा रहा हूँ। ये कहकर हाइशन उस गुफा से बाहर आ जाता है एंड बीस्टों की तलाश में आइस फील्ड में घूमने लगता है। बात बस इतनी सी थी कि हाइशन यांगली को ये पता चलने नहीं दे सकता था कि हाइशन की पावर किसी भी नॉर्मल इवॉल्वर से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हाइशन ने उसे अपने साथ नहीं लिया था। आगे बढ़ते बढ़ते हाइशन एक खाई के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक से उस खाई के अंदर से एक स्पाइडर बाहर आ जाती है। हाइशन जब स्पाइडर को देखता है तो जल्दी से अपने गोल्डन सैंडवर्म को बाहर बुलाता है
एंड उसे उस स्पाइडर पर हमला करने के लिए कहता है। गोल्डन सैंडवर्म अपने एक ही हमले में उस स्पाइडर को मौत के घाट उतार देता है। आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, प्रिमिटिव रैंक की बीस्ट स्नो स्पाइडर मारी गई। आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। आइंस्टाइन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं एंड इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से उस खाई से एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर बाहर आ जाती है, जो बाहर आते ही गोल्डन सैंडवर्म पर अपने जाले से हमला कर देती है। उसने अभी के लिए अपने जाले में गोल्डन सैंडवर्म को जकड़ लिया था। गोल्डन सैंडवर्म उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है, इसका जाला इतना ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ये कोई स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट तो नहीं है। यही सोचते हुए आइंस्टाइन जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड जल्दी से फ्लेम बर्ड की बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है। फ्लेम बर्ड के बाहर आते ही आइंस्टाइन के वुल्फ खंजर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आइंस्टाइन जल्दी से जाकर एक ही हमले में उस स्केटबर्ड रैंक की स्पाइडर के जाले को काट देता है। इस वजह से अभी के लिए उसका गोल्डन सैंडवर्म फ्री हो गया था एंड वो हवा में उड़ने लगता है। आइंस्टाइन ने तो समझ गया था कि गोल्डन सैंडवर्म के साथ वो इसका सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वो गोल्डन सैंडवर्म को वापस ले लेता है एंड वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड एक म्यूटेंट रैंक के बीस्ट को मार सकता था, लेकिन अभी के लिए उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट को मार सके। ऐसे में जान बचाकर भागना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। आइंस्टाइन जान बचाकर भाग ही रहा था, तभी उस पहाड़ के एंड पर आ जाता है एंड इससे भी बुरी बात ये थी कि उस पहाड़ के एंड पर अभी के लिए एक स्केटबर्ड रैंक का ईगल बीस्ट था, जो जैसे ही आइंस्टाइन को वहाँ पर देखता है तो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अभी के लिए आइंस्टाइन के पीछे स्नो स्पाइडर, तो आगे वो ईगल बीस्ट था। ऐसे में आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी जान बचाए। वो बीस्ट आइंस्टाइन को मारने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, तो आइंस्टाइन जल्दी से क्वीन की हिटिंग स्किल्स का यूज़ करता है एंड उनसे बचकर भागने लगता है। हिटिंग स्किल्स बहुत ही कमाल की थी। ऐसे में आइंस्टाइन ने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। अभी के लिए वो उन दोनों बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया था एंड छिपकर उन दोनों को देख रहा था। आइंस्टाइन के वहाँ से जाने के बाद अभी के लिए वो बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। इसी गुस्से में वो दोनों बीस्ट आपस में ही फाइट करने लगते हैं। आइंस्टाइन दूर से छिपकर ये सब देख रहा था एंड एक मौके की तलाश कर रहा था जब ये दोनों बीस्ट घायल हो जाएं एंड आइंस्टाइन इनको मारकर इनकी बीस्ट सोल हासिल कर सके। अभी के लिए वो दोनों बीस्ट फाइट कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बर्फ़ ढहना शुरू कर देती है एंड वो दोनों बीस्ट खाई में गिर जाते हैं। आइंस्टाइन को अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ, क्यों अचानक से बीस्ट सीधा खाई में गिर गए एंड ये बर्फ़ ढह गई। इसी को जानने के लिए आइंस्टाइन जल्दी से गोल्डन सैंडवर्म को बाहर बुलाता है एंड उस खाई के अंदर जाने लगता है। खाई के अंदर पहुंचकर आइंस्टाइन देखता है अभी के लिए एक स्केटबर्ड रैंक के ऑक्टोपस बीस्ट ने इन दोनों बीस्टों को पकड़ रखा है एंड वो इन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों भी स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट थे, लेकिन बात ये थी कि एक दूसरे के साथ फाइट करने के चक्कर में ये दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐसे में अभी के लिए ये उस ऑक्टोपस बीस्ट का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। आइंस्टाइन छिपकर ये सब देख रहा था एंड सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, या उसे मौका देखकर इन्हें मार देना चाहिए या अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। आइंस्टाइन जल्दी से छिपकर देखने लगता है कि वहाँ पर आगे क्या होगा। तभी वो देखता है कि बहुत सारे बीस्ट अभी के लिए इसी ओर बड़े चले आ रहे हैं। तभी उसकी नज़रें उन बीस्टों में मौजूद एक वाइट टाइगर पर पड़ती हैं, जिसके ऊपर अभी के लिए एक सिंहासन था एंड उस सिंहासन पर एक स्पिरिट बैठी हुई थी। आइंस्टाइन तुरंत पहचान गया था कि एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्पिरिट यहाँ पर कर क्या रही है। वह अभी के लिए यही सोच रहा था। तभी वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट अपने साथ मौजूद सभी बीस्टों को उस ऑक्टोपस बीस्ट पर हमला करने के लिए कहती है। उसका इशारा मिलते ही वो सभी बीस्ट उस ऑक्टोपस बीस्ट से जाकर फाइट करने लगते हैं, लेकिन ये सभी या तो प्रिमिटिव या म्यूटेंट रैंक के बीस्ट थे। ऐसे में वो अभी के लिए इस ऑक्टोपस बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ये देखकर जल्दी से वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट इस फाइट को ज्वाइन करती है एंड खुद जाकर उस ऑक्टोपस बीस्ट से फाइट करने लगती है।
अभी के लिए वो ऑक्टोपस बीस्ट से कमज़ोर थी, लेकिन बहुत सारे प्रिमिटिव एंड म्यूटेंट रैंक के बीस्टों ने ऑक्टोपस बीस्ट का ध्यान खींच रखा था। ऐसे में अभी के लिए वो इस ऑक्टोपस बीस्ट पर भारी पड़ने में कामयाब हो रही थी। उनकी ये फाइट ऐसे ही जारी रहती है। वो ऑक्टोपस बीस्ट पर कई सारे हमले करती है, लेकिन तभी मौका देखकर ऑक्टोपस बीस्ट उसे पानी के अंदर खींच लेता है। आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है कि इस ऑक्टोपस बीस्ट के हमले से वो स्पिरिट मारी गई, लेकिन तभी उस स्पिरिट पानी से बाहर आ जाती है एंड उस ऑक्टोपस बीस्ट पर एक के बाद एक कई सारे खतरनाक हमले करती है। अभी के लिए उस ऑक्टोपस बीस्ट को मार नहीं पाई थी, लेकिन उसने उसे वहां से भागने पर मजबूर जरूर कर दिया था। जिसके बाद वो जल्दी से स्नो स्पाइडर के पास आती है एंड कहती है, तुम मेरे सामने सबमिट कर दो। अगर तुम मेरे सामने सबमिट करोगी तो मैं तुम्हारी उस ईगल बीस्ट को मारने में मदद करूंगी। उसकी ये डील वो स्नो स्पाइडर मान लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाती, पीछे से हाइंशन आ जाता है एंड इससे पहले कि वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट कुछ समझ पाती, हाइंशन उसका गला काट देता है। अभी के लिए वो स्पिरिट मर रही थी। हाइंशन जल्दी से मौका देखकर अब उस स्नो स्पाइडर को एक ही हमले में मौत के घाट उतार देता है। उसके मरते ही हाइंशन के पास नोटिफिकेशन आता है, स्केर्ड रैंक का बीस्ट स्नो स्पाइडर मारा गया। आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 स्केर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। इधर स्पिरिट मरते हुए गुस्से से हाइंशन को देख रही थी। अभी के लिए हाइंशन के हमले ने उसे मार दिया था, लेकिन वो रियलिटी में नहीं मरी थी। जब तक कि उसका स्पिरिट स्टोन सही सलामत था, तब तक वो मर मर कर बार बार जिंदा हो सकती थी। हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से उस ईगल बीस्ट के पास जाता है, जो अभी के लिए हद से ज़्यादा घायल था एंड मौका देकर हाइंशन उस पर भी एक ज़ोरदार हमला करता है। हमला लगते ही वो बीस्ट मारा जाता है एंड हाइंशन के पास नोटिफिकेशन आता है, स्केर्ड रैंक का बीस्ट ब्लड ईगल मारा गया। आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 स्केर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे आज 2 स्केर्ड रैंक के शिकार मिल गए थे। वो जल्दी से ब्लड ईगल की बीस्ट सोल को बाहर निकालता है। वो एक टैटू टाइप की बीस्ट सोल थी। बाहर आती ही वो हाइंशन की बॉडी के अंदर चली जाती है, लेकिन हाइंशन को अपनी पावर, अपनी स्पीड या अपनी एबिलिटीज़ में कोई भी बढ़ोतरी महसूस नहीं होती है। अगर उसकी बॉडी में कुछ चेंज हुआ था तो बस इतना था कि हाइंशन की बैक पर अभी के लिए एक ईगल का टैटू आ गया था। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह इस ईगल बीस्ट की बीस्ट सोल का यूज़ कर सकता है। आखिर इसका फ़ायदा क्या है। उसे टैटू बीस्ट सोल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में लौटने के बाद वो इस बारे में रिसर्च ज़रूर करेगा। अभी वो अपने ख्यालों में गुम था ही, तभी अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आता है, सुपर पेट वॉर एंजल इवॉल्व हो चुकी है। हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को देखता है। इवॉल्व होकर अभी के लिए एक छोटे बच्चे में बदल गई थी। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इवॉल्व होने के बाद उसने अपनी फाइटिंग एबिलिटी क्यों खो दी है। वहीं वॉर एंजल जल्दी से हाइंशन के सी ऑफ सोल से बाहर आ जाती है एंड उस स्नो स्पाइडर के पास जाती है। यह देखकर हाइंशन पूछता है, आखिर तुम कर क्या रही हो। तो वो वॉर एंजल अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लेकर आती है, जैसे कि वो हाइंशन से रिक्वेस्ट कर रही हो कि वो उसे ये मीट खाने दे। हाइंशन भी मान जाता है। जिसके बाद वो वॉर एंजल उस मीट को खाना शुरू कर देती है। वहीं हाइंशन अभी के लिए अपने ख्यालों में गुम था, क्या मेरी ये वॉर एंजल इवॉल्व होकर एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक सुपर पेट बन चुकी है। वह अपने इन ख्यालों में गुम था, लेकिन उसके पास अपने सवालों का जवाब नहीं था। इधर आइस केव में अभी के लिए सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्या इस आइस आर्मर बीस्ट को हाइंशन ने मारा है। तो इस पर दूसरा बंदा कहता है, वो बस लकी होगा। अभी के लिए वो अपनी बातें कर रहे थे। वही एंगली उस सीन को याद कर रही थी जहाँ पर हाइंशन ने एक ही पंच में इस आइस आर्मर बीस्ट को मार दिया था। वो सभी अपने अपने ख्यालों में गुम थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप आने लगता है एंड उनकी वो गुफा ढहना शुरू कर देती है। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, यांगली बाहर आओ और मेरी मदद करो। यांगली तुरंत उस आवाज़ को पहचान गई थी। ये किसी और की नहीं बल्कि हाइंशन की आवाज़ थी। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड
आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।